सरकार व प्रशासन की तमाम चेतावनी के बावजूद भी अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कहे कि फलता फूलता जा रहा है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार इसको लेकर सरकार चेता रही है, लगातार इसको लेकर प्रशासन चेता रहा है, लेकिन उस चेतावनी का असर आप धरातल पर देखेंगे तो शायद नजर नहीं आ रहा है। और आज डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की बड़ी कार्यवाही सबक ऐसे अवैध कॉलोनाइजर्स को लेकर, और हमारे साथ डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र शर्मा जी मौजूद है। लगातार अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसे हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लकीर के फकीर लोग बनते नजर आ रहे हैं। सर, आज बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है यहाँ पर, क्या ये पूरा मामला था और किस तरह से आज डेमोलिशन ड्राइव चलाई है? नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी है और हमारे अर्बन एरिया की वायलेशन में बनाई गई है। तो 1 साल पहले आई थी डिटेक्शन में ये कॉलोनी, तो उसमें हमने प्रॉपर नोटिस दे के अर्बन एरिया में रजिस्ट्रेशन ऑर्डर दे के उसका डेमोलिशन किया था हमने। इसका कंप्लीट कॉलोनी में जितने भी स्ट्रक्चर थे 10-12 जो बने हुए थे रेजिडेंशियल या जो भी डीपीसी लेवल के थे, सबको तोड़ दिया था हमने। सर, लगभग 4-4.5 एकड़ का ये एरिया है, क्या लगता है आपको कोई राजनीतिक संरक्षण होता है या कार्रवाई का डर नहीं होता कि इतने बड़े एरिया में इतने मकान बना लिए जाते हैं और उसके बावजूद कार्यवाही होने का भी डर होता है, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता है, ये लगातार बढ़ती जा रही है? नहीं, ये कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम डेमोलिशन करते हैं, क्या करें हम जी। तो हो जाती है, देरी भी होती है इसमें कभी कभी। अब जैसे इलेक्शन डेज चल रहे थे उस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उस दौरान की कंस्ट्रक्शन हैं ये। जी। तो अब जैसे ही फुर्सत लगी है तो अब तोड़फोड़ शुरू कर दी हमने। तो सर, जो कॉलोनाइजर है यहाँ पर तमाशबीन भी बने हुए हैं कॉलोनाइजर, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनके खिलाफ कई बार कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। क्या इस मामले में इस बार कोई नजीर पेश करेगा डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग? नहीं, बिल्कुल। हम तो ऐसा है ना, जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो कागजों में मालिक होते हैं जमीन के, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं जी। उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। अभी कॉलोनी काटने का या जो कंस्ट्रक्शन करता है उसके खिलाफ कंस्ट्रक्शन करने का। जी। तो डीलर जो होता है इसका कई कागजों में नाम नहीं होता है। मैं एक बार थोड़ा हमें कोई मैंने पता कर रहे हैं हम, अगर हमें कोई एग्रीमेंट वगैरह मिल गया तो हम डीलर को भी लपेटे में लेंगे। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सस्ते के चक्कर में जितना है वो भी गवा देते हैं इन कॉलोनाइजर्स के झांसे में आकर? लोगों को तो हमने बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया था। हमने अपने तहसीलों में, बस स्टैंड पे, हर जगह हमने बोर्ड लगाए थे कि भी ये जो कॉलोनियां हैं इस गांव में, इस रेवेन्यू स्टेट में सब अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, यहाँ प्रॉपर्टी ना लें, यहाँ प्लॉट ना लें। तो हमने तो हर जगह जागरूकता अभियान चलाया, पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं। लेकिन लोग नहीं समझते, भोले वाले लोग होते हैं, बाहर से आते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता, ये बहका फुसला के उनको जो है ना प्लॉट वगैरह दे देते हैं। सर, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से लगातार पीछे सरकार ने अवैध कॉलोनियों को पास किया, तो शायद इसी उम्मीद में ये कॉलोनियां बसा लेते हैं कि कहीं सिफारिश लगाकर तो कहीं पर लोगों को देखते हुए, बसावट को देखते हुए विकसित हो जाए, पास कर दी जाए कॉलोनी। तो ये गोरख धंधा कहीं इसलिए तो नहीं बढ़ रहा? सरकार ने अच्छे के लिए ये नीति अपनाई, लेकिन कहीं इसके साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। कई लोग ले लेते हैं रिस्क। जैसे इसमें इसके तीनों तरफ जो है ना रेगुलराइज कॉलोनी है, जो गवर्नमेंट ने रेगुलराइज की हुई है। इस तरफ तीनों तरफ देखोगे तो आप ये सारी की सारी लाइसेंस्ड एरिया है हमारा। तो इनको देख के इनकी हिम्मत तो हो ही जाती है कभी कभार। और ये थोड़ी छुपी हुई सी कॉलोनी है एक्चुअली, मेन रोड से नजर नहीं आती है, काफी अंदर आना पड़ता है इसके लिए। तो बस अब आ गई नजर में, तो अब इसको बस में नहीं दिया जाएगा। सर, कोई ऐसी चीज या ऐसी जगह पर जाकर लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई प्लॉट ले रहे हैं तो ये लीगल है या इलीगल है, लेना चाहिए? कहीं कोई ऐसा सेंटर, हेल्पिंग सेंटर बना हो तो लोगों को पता चल सके, क्योंकि आम आदमी को तो नहीं पता होता, लोग नकली कागज बना के दिखा देते हैं। ये लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते कई बार। ये जो पढ़े लिखे नहीं होना ही एक तरह से, ये बिल्डर लोग उसका फायदा उठाते हैं एक्चुअली। तो इसमें तो हमारे ऑफिस में इनको पूरा वो है छूट, कभी कोई भी आए डीटीपी ऑफिस में आके पता कर ले, कोई मतलब रेगुलराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, उसकी पूरी डिटेल हम दे सकते हैं, हर आदमी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अब जब तोड़फोड़ हो रही है तो लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुलिस बल काफी संख्या में यहाँ पर तैनात है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर चेतावनी के बावजूद लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग जो है, डीटीपी विभाग जो है, वहां जाकर लोग अगर कोई अपना प्लॉट खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, तो वहां पर जानकारी ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्यवाही के बाद जो है क्या स्थिति रहती है और लोग कितना जागरूक होते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।